मैं आपको एक चीज़ सुनाती हूँ, क्योंकि अगर मेथड एक्टिंग की बात कर रहे हैं, जो मुझे बहुत अनबिलीवेबल लगा, जो बहुत सारे आप लोग होंगे आपको भी बहुत अनबिलीवेबल लगेगा, यू विल फाइंड इट इम्प्रॉबेबल, क्योंकि रणदीप हुड्डा ने एक रोल के लिए 28 डेज में 18 किलो वेट लूज किया है। मुझे नहीं लगता, सरबजीत बिल्कुल सही। और 18 किलो वेट लूज करना 28 दिन में, एक तो फिजिकली बहुत कहेंगे इम्प्रॉबेबल है, और अनसेफ भी कहेंगे, आपको एडवाइस अगेंस्ट ही किया होगा। मैं किसी को एडवाइस नहीं करूंगा यार, मेरे को इस बात के पैसे मिल रहे हैं और ये मेरी रुचि है, ये मेरी जिंदगी है, ये मेरा काम है। वैसा इतना फास्ट वेट लॉस किसी को नहीं करना चाहिए। सावरकर जी की बायोपिक में तो मेरा 32 किलो वेट कम हुआ था। देखिए, अगर आप जेल में रह रहे हैं और आपको दिन की एक सूखी रोटी मिलती है, तो आप सिक्स पैक और बाइसेप्स वाले आदमी तो नहीं होगे। तो अगर मैं ऐसा दिखता उसमें, तो एकदम से लोग देखते ही बोलते हैं अरे ये तो एक्टिंग कर रहा है, राइट? तो आपको पहली चीज, जैसा आप किरदार है, जैसा आप प्ले कर रहे हैं, 90% ऑफ द बैटल खुद के लिए और ऑडियंस के लिए, आप जैसा आपको दिखना चाहिए और जैसा आपको बोलना चाहिए, उस पर अगर आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करें तो आपकी 90% बैटल तो वहीं पे खत्म हो जाती है। रही बात 10% की, उसमें आपको बहुत हेल्प होती है, आपके पास डायरेक्टर होते हैं, एक स्टोरी होती है, कैरेक्टर होता है, डायलॉग्स होते हैं, सीन्स होते हैं, तो उससे वो पूरा हो जाती है। ये मैं जानबूझ के नहीं करता हूँ कि अरे मैं वेट लूज करके दिखाऊंगा। मेरे को तो जब रियलाइज होता है कि वेट लूज करना पड़ेगा तो मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ यार, फिर से भूखा मरना पड़ेगा, फिर से वो करना पड़ेगा, तो मुझे कोई शौक नहीं 18 है। किलो 28 दिन में कैसे किया आपने? भूखा मर के। कुछ नहीं खाया? स्टारवेशन, अरे कंप्लीट खाओगे तो कैसे लूज स्टारवेशन। होगा? कंप्लीट स्टारवेशन। देखिए, उससे घर मुझे में बोला नहीं कि उससे मुझे बहुत बोला। मेरी मदर तो छोड़ के चली गई थी, वो रोज मेरे सामने पराठे बनाती थी किचन में। मैं कहा मम्मी मेरा टॉर्चर ऑलरेडी आपको दिख नहीं रहा है, और भी करना है? तो फिर मेरी मम्मी बोली कि भैया मैं तो तेरे को देख नहीं सकती। वो चली गई, बॉम्बे छोड़ के वापस आ गई यहाँ पे। तो सबको तकलीफ होती थी, पर मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ और मैं मर नहीं रहा हूँ। पर उससे मुझे ये मिला कि अगर आप काली कोठरी में आपको 18 साल बंद करके रखा जाए, आपको खाने को ना दिया जाए, तो कहीं ना कहीं मैं उस कैदी की, उस किरदार की, कहीं ना कहीं मैं उसको छू पाया कि शायद ऐसी फीलिंग आती होगी। No, Randeep, you're one of the very few, and I would think most of us will be able to count them on our fingers in Bollywood today, who come so close to the character that they look like the character. You don't look like Randeep Hooda in most of your films. If it is that stud boy from Monsoon Wedding, you look like that person. If it is Savarkar, you look like Savarkar. If it was Sarabjit, आप बिल्कुल सरबजीत के हूबहू लगे. थैंक यू, मैं क्या बोलूं यार। तो इस पे जबरदस्त तालियां, और एक पिक्चर मैं निकालूंगी, क्योंकि रणदीप की थोड़े, हमने फिल्म्स की तो बात कर ली, थोड़े पास्ट में जाते हैं। एक फोटो दिखाते हैं रणदीप को। क्या रणदीप को पता था कि ये जर्नी फ्रॉम देयर, अभी आ जाएगा, फ्रॉम देयर, ये रणदीप हुड्डा है, टू वेयर ही, ये फोटो याद है कहाँ से लेके आए हैं हम? ये तो आपकी जो एडिटर साहिबा हैं उन्होंने निकाली है, क्योंकि मेरे बिल्कुल, स्कूल से हैं, ये स्कूल एक साल से है। सीनियर होती थी। ये चीटिंग है यार। बेचारी मेरी गर्लफ्रेंड को लोग क्या बोलेंगे? चलिए, इस वक्त मैं शायद ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता था जी। और मैं वापस छुट्टी के लिए आया था। ये पिक्चर शायद नैनीताल की है और मैं अपनी उस वक्त की गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया था नैनीताल। और मुझे उस वक्त ये पता था कि भाई पढ़ लिख के तो मैं कुछ बनने वाला हूं नहीं। तो कहीं ना कहीं मैं एक्चुअली स्कूल में बहुत नाटक वाटक करता था, तो कहीं में मेरे कीड़ा था कि एक दिन मैं एक्टर बनूंगा। वो मैंने सोच लिया था और मेरे को लगता था कि मैं बन सकता हूँ। क्या इस रणदीप को पता था कि इसको एक्टर बनना है? इस रणदीप को पता था इसको एक्टर बनना है, पर इसको ये नहीं पता था इसको वेट लॉस वॉस ये सब करना पड़ेगा। मेरे को तो लगा था जाके फोटो खिंचाएंगे, पार्टियों में जाएंगे, रेड कारपेट पे घूमेंगे और खूब सारे फैंस बनेंगे, खूब सारे पैसे आएंगे और ऐश की जिंदगी जिएंगे। उसको ये गधा मजूरी जो होने वाली थी ये नहीं पता था। पर रणदीप, आप चलिए, आपने बोला शुरू से लगता था कि एक्टिंग करना चाहेंगे, आपको स्पोर्ट्स का शौक था, आप वो एक मुझे इसलिए इक्वेस्ट्रियन था थे। क्योंकि जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था, और मेरे ख्याल से इस वक्त तक मैं
टैक्सी चलाना शुरू कर दिया था मैंने। तो मेरी टैक्सी में, मेलबर्न में मैं नाइट शिफ्ट टैक्सी चलाता था, शाम को 5 बजे से सुबह 5 बजे तक। तो मेरी टैक्सी में बहुत तरह के लोग बैठते थे, सीईओ, स्पोर्ट्स स्टार्स। अपने मन से टैक्सी चलाते थे या पैसे की जरूरत थी? अरे पैसे की जरूरत थी यार, नहीं तो कौन बिस्तर से उठता है। तो मतलब पैसे की जरूरत थी, पैसे और की जरूरत चाहिए थी ना, चलाते थे टैक्सी, बिकॉज उसमें अच्छी आमदनी होती थी और टैक्स फ्री होती थी, कैश इन हैंड माल मिलता था, और आप अपनी मर्जी के मालिक होते थे। टैक्सी आपने नहीं चलानी, कोई आता है फेयर वाला कि भाई वहां ले चल, नहीं जाऊंगा, यहीं तक जाना है, बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मेरी मर्जी। तो उस टाइप का थोड़ा, जब टैक्सी बिजनेस में थोड़ा इंडिपेंडेंस रहता है, आपका कोई बॉस नहीं होता, 12 घंटे के लिए आप अकेले होते हैं। पर मैं काफ़ी मेहनत करता था। तो टैक्सी चलाते वक्त मुझे बहुत सारे लोग मिले। उसमें एक का उदाहरण देता हूं आपको। उसमें एक शख्स थे जो एक HSBC बैंक में शायद काम करता था, वो बड़ा वाइस प्रेसिडेंट टाइप की जॉब में होता था। तो मैं उसको हर फ्राइडे 5:30 बजे उसकी बिल्डिंग के नीचे से पिकअप करता था, और उसको मोस्ट फ्राइडेज, हर फ्राइडे तो नहीं जा पाते थे, और उसको बॉम्बे मेलबर्न डॉक पे लेके जाता था, जहाँ पे वो एक बोट हायर करता था, और उसके बाद वो 2 दिन सी में रह के आता था, वहाँ से फिशिंग करके आता था। और कई बारी संडे मॉर्निंग को 5-6 बजे आता था, जब मैं शिफ्ट पूरी कर रहा होता था, तो उसका फ़ोन आता था, तो मैं उसको पिकअप करता था, उसको घर छोड़ के आता था। तो मैंने उससे बहुत पूछा कि भाई तुम इतना काम करते हो पूरा हफ्ता, और तुम यहाँ पे जाके सी में जाते, बोलता है यार काश काश मुझे मछली पकड़ने के पैसे मिलते, तो मैं वो 5 दिन अपनी लाइफ के वो काम करके वेस्ट नहीं करता जिससे मुझे पैसे कमाता हूँ। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि अगर आप ऐसी कोई चीज चूज कर रहे हैं अपने व्यवसाय के लिए, देखो खाना कमाना सबको पड़ता है, ये दुनिया का नियम है। आपके माँ बाप, भाई बहन, बीवी, पति, कोई आपको कमा के नहीं दे सकता है पूरी उम्र, आपको काम करना पड़ेगा। पर अगर आप काम ऐसा चूज करो जिसमें आपकी रुचि हो जी। जिसको आप लाइक करते हो, तो आपको काम पे कभी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप तो वो काम करने जा रहे हो जिसमें आपकी रुचि है, जो आपको अच्छा लगता है, और वो कर रहे हो, ऐसा काम कर रहे हो जिसको करने के लिए आप लोगों को पैसा दोगे, पर लोग आपको पैसा दे रहे हैं। इससे बड़ा फायदे की चीज कोई नहीं हो सकती। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि भैया मुझे क्या अच्छा लगता है। स्कूल में मैं 2 ही काम ज्यादा इंटरेस्ट से करता था, सिवाय अपनी गर्लफ्रेंड्स के। वो था घुड़सवारी और एक्टिंग ऑन स्टेज। तो मुझे ये लगा था, मेरे पास 2 ऑप्शन थी, या तो मैं घोड़े वोड़े खरीद के उनकी ब्रीडिंग शुरू कर दूं, या स्पोर्ट्स में चला जाऊं, एक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स में चला जाऊं, या फिर मैं एक्टर बन जाऊं। तो इन 2-3 चीजों की मेरे पास चॉइस थी। हालांकि मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, जो कि एक नाम के लिए की गई थी, क्योंकि माँ बाप बोलते हैं कि भैया अगर काम नहीं चला तो कुछ तो फॉल बैक ऑप्शन हो। पर मैंने उनको समझाया, बाद में बताया कई सालों बाद, कि मैंने BBA की थी, कोई इतना बड़ा एजुकेशन नहीं मारी थी, अगर कुछ होता नहीं तो जॉब भी नहीं मिलती। इट्स अ कोर्स इन कॉमन सेंस। तो मैंने जब वो किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अगर अपनी रुचि फॉलो करूंगा तो मेरे को काम पे जाने की जरूरत ही नहीं। मैं तो बोल रहा हूं ये बात आगे पढ़नी नहीं चाहिए, पर पिक्चरों में काम करने के लिए मैं प्रोड्यूसरों को पैसा दूं, वो मेरे को देते हैं, ये बात की गनीमत है।